नमस्ते दोस्तों। दिवाली खुशियों का त्यौहार है और दिवाली के समय हर व्यक्ति नया संकल्प करता है और हर व्यक्ति का जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, या यूँ कहिए कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वही होता है कि वो अपना घर खरीदना चाहता है। तो सरिता देवी भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने हमेशा सपना देखा था कि वो एक बड़ा घर चाहती हैं, जहाँ वो अपने 2 बड़े बेटे और जब उनकी बहुएं आएगी, उनकी शादी होगी और अपने नाती पोतों के साथ खेलेगी। और उनका ये सपना वाजिब भी था, क्योंकि ज़िंदगी भर वो हमेशा मेहनत करते रहे। उनके पति फॉरेन कंट्री में थे, वो पैसे भेजते थे और ये पैसे बचाती थी। और कोशिश यही थी कि जब भी ये पैसे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी तो वो बिना लोन लिए घर खरीदेगी। ऐसे ही वो घर ढूंढने निकल पड़ी और जब उनको एक बिल्डर के पास एक बहुत बड़ा नया घर दिखा तो उनको लगा कि उनका सपना सच होने वाला है। लेकिन उनके सपने में कहते हैं ना कि किसी ने नमक की डली डाल दी, ऐसा ही कुछ हुआ। क्योंकि जब वो बिल्डर्स को सारे पैसे दे चुकी उस घर के लिए और उन्हें लगा कि अब ये घर उन्हें मिलने वाला है, लेकिन कुछ और बातें थी कि घर का जो एग्रीमेंट था वो तो किसी के पास गिरवी था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो घर है 603, इस घर का एग्रीमेंट किसी और के पास गिरवी कैसे हो सकता है। तब बिल्डर ने कहा कि ये घर वो पहले ही किसी और को बेच चुके हैं। ऐसे समय में बिल्डर की कंप्लेंट की जा सकती है, ये भी सही है, और या फिर जो पैसे दे चुके हैं वो पैसे वापस मांग सकती है। लेकिन ये चक्कर बड़ा लंबा है दोस्तों। उनको जाना पड़ेगा कोर्ट में, बिल्डर से चीट किया इसके लिए, या फिर पुलिस कंप्लेंट करे। बहुत सारी चीज़ें कर सकती है ऑफ कोर्स। इसके अलावा और एक तरीका है कि जिस बिल्डर के पास उन्होंने पैसे दिए उस बिल्डर से कहे कि ये घर जिस आदमी ने बैंक में गिरवी रखा है वहाँ पर ये सारे पैसे भर दे और वो घर छुड़वा ले और फिर वो फिर से अग्रीमेंट करे। तो ये बहुत ही लंबा रास्ता था। अब उनके पास क्या रास्ता था? तो मैं कहूँगी कि उनके पास एक ही रास्ता था कि बिल्डर की कंप्लेंट करके वो पैसे वापस ले। लेकिन बिल्डर कह रहा है कि उसने सारे पैसे तो यूज़ कर लिए और इस समय पेंडेमिक भी आ गया, कोविड का सिचुएशन था, किसी के पास पैसे नहीं थे, बिल्डर के नए घर बिक नहीं रहे थे। तो सरिता देवी बोलते ना, बीच हाल में रह गई। अब उनके पास एक ही चारा था कि वो पुलिस कंप्लेंट करे और कोर्ट में केस दाखिल करे। अब दोस्तों एक ही कहना चाहूँगी, जब भी आप घर खरीदते हैं तो उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है, ये आपको देखना है। और ये आप कैसे देखेंगे? आप हमेशा जब भी घर खरीदें, सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, आपको आपके महत्वपूर्ण यह है कि आपको घर खरीदना है और आप जब भी पैसे दे रहे हैं अपनी जीवन भर की कमाई, तो उसको पूछिए कि घर के ओरिजिनल पेपर हमें देखने हैं। अगर सरिता देवी ने ओरिजिनल पेपर देख लिए होते तो आज उनको ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो बिल्डर को यही समझती थी कि वो मालिक है, लेकिन वो मालिक था और उसने ऑलरेडी घर किसी और को बेच दिया था, तो उसका मालिक कोई और था। और उस अलग व्यक्ति ने, जो इन्वेस्टमेंट वाला हो सकता है या किसी ने खरीदार हो सकता है, उसने बैंक से लोन लिया था और घर के ओरिजिनल पेपर उस बैंक में गिरवी थे। तो ऐसे समय में अगर आपके पास ओरिजिनल पेपर नहीं है तो आप उसके मालिक नहीं हो सकते। बैंक में जब भी आप लोन लेते हैं तो आप उस घर के मालिक तब होते हैं जब वो लोन आप पेड कर देते हैं, पूरी तरह से उसको लोन को ख़त्म कर देते हैं। तो सरिता देवी के लिए बहुत ही परेशानी की बात हुई। तो उनका घर लेने का सपना, खुद के पास पैसे होते हुए भी वो बीच मझधार में अटक गई। तो अगर किसी को घर जब भी आप खरीदना हो तो मेरी यही आपसे हाथ जोड़कर पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हमेशा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल घर के कागजात यानी कि अग्रीमेंट, हो सकता है उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो भरा है उसकी भी ओरिजिनल रिसीट आप हमेशा मांगिए। अगर आप ये पेपर्स देख नहीं सकते हैं और वो बोलता है घर वाला कि आप टोकन दे दीजिए, तो आप उनको कहिए माफ़ी चाहता हूँ या माफ़ी चाहती हूँ, मैं ऐसा घर नहीं खरीदना चाहती जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब भी आप घर खरीदें, प्लीज़ प्लीज़ एक सिंपल चीज़ जो आप कर सकते हैं कि घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के लिए मांग सकते हैं। अगर वो जो घर मालिक है या जो बिल्डर है वो ओरिजिनल पेपर आपको दिखाने में आनाकानी करे, तो ऐसे समय में आप उसे मना कर दीजिए, आप कोई और घर देख लीजिए, ताकि सरिता देवी को जो परेशानी हुई वो और किसी को न हो। धन्यवाद।